मैकेनिक्स एंड वेव मोशन से, यूनिट 4 ऑस्किलेशंस एंड वेव से एक छोटा सा टॉपिक बेसिक सा, क्रिटिकल वेवलेंथ। स्टार्ट करते हैं भाई, क्रिटिकल वेवलेंथ। तो भाई एक ऐसी वेवलेंथ जिसके लिए वेव की वेलोसिटी क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। वेवलेंथ for which the velocity of wave is minimum। तो वो क्या रहेगी भाई आपकी क्रिटिकल वेवलेंथ। चलिए जी, अब हमें वेलोसिटी पता है, क्या पता है भाई, वेलोसिटी पता है। वेलोसिटी of waves over a liquid surface is given by, चलिए जी, कितना होगा फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल लैम्डा g अपॉन 2 पाई। ये फॉर्मूला निकाला हुआ है मैंने, 2 पाई टी अपॉन लैम्डा रो, इक्वेशन फर्स्ट का इसको भाई। चलिए जी, व्हेन इस एक्सप्रेशन के लिए व्हेन लैम्डा इज 0 तो v कितना हो जाएगा भाई, इंफिनिटी। v कितना हो जाएगा, इंफिनिटी। एंड व्हेन लैम्डा इंफिनिटी तो v कितना हो जाएगा, v इंफिनिटी हो जाएगा। चलिए, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर सर्टेन वैल्यू के लिए, किसकी सर्टेन वैल्यू के लिए भाई, वेवलेंथ की सर्टेन वैल्यू के लिए जो हमारा v है वो क्या है, मिनिमम है। therefore for a certain value of lambda between 0 and infinity, the velocity must be minimum। दैट इज, कह सकते हैं भाई, दैट इज dv by d लैम्डा 0 होगा, तब हमारी क्या हो जाएगी, ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए इक्वेशन से फर्स्ट को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो dv by d लैम्डा है वो हो जाएगा 0। differentiate equation first with respect to lambda। ये कितना हो जाएगा, 2b dv by d लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पर लैम्डा कितना हो जाएगा, 1 g अपॉन 2 पाई प्लस 2 पाई टी रो, 1 बाई लैम्डा का कितना हो जाएगा, माइनस के 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। चलिए जी, टू बी dv by d लैम्डा इज इक्वल टू g अपॉन 2 पाई माइनस के 2 पाई टी लैम्डा स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको सेकंड इक्वेशन बोल दिया हमने। ठीक है, इसको क्या कह दिया भाई, सेकंड इक्वेशन कह दी। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं भाई। अब वेलोसिटी हमें कब मिलेगी, मिनिमम।
जब हमारा dv बाई डी लैम्डा कितना हो जाए, 0 हो जाए, और लैम्डा बराबर कितना हो जाए, लैम्डा c। तो ये तो इक्वेशन सेकंड में भाई ये पोर्शन हमारा 0 हो गया, क्योंकि dv बाई डी लैम्डा हमें 0 रखना है। g अपॉन 2 पाई माइनस 2 पाई t बाई लैम्डा स्क्वायर रो, और ये क्या है लैम्डा, हमारा लैम्डा स्क्वायर c। एलसीएम लेंगे भाई, लैम्डा स्क्वायर c रो की मल्टीप्लाई यहाँ, 2 पाई की मल्टीप्लाई यहाँ, तो 0 बराबर g लैम्डा स्क्वायर c रो माइनस के 4 पाई स्क्वायर t अपॉन 2 पाई, ये इसका एलसीएम आ गया भाई, ये टर्म हमारी 0 में, तो बचा क्या भाई 0 सॉरी g लैम्डा स्क्वायर c रो माइनस के 4 पाई t 4 पाई स्क्वायर t इज इक्वल 0। ये वाली टर्म कहाँ चली गई भाई, 0 में चली गई। तो यहाँ पर और कह सकते हैं g रो लैम्डा स्क्वायर c इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर t, तो g रो बराबर 4 पाई स्क्वायर t अपॉन लैम्डा स्क्वायर c। चलो कोई बात नहीं, लैम्डा स्क्वायर c कर दिया, हमें लैम्डा स्क्वायर c निकालना था, तो लैम्डा स्क्वायर c कितना आ जाएगा, g बाई रो हो जाएगा इसके, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको हटा दो भाई पोर्शन को, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन बढ़ गई बस इससे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो लैम्डा स्क्वायर c कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर c कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर t बाय कितना भाई g रो, या फिर लैम्डा c निकाल लो, ठीक है भाई। इस पे आ जाएगा रूट, तो ये 2 पाई बाहर, ये आ गया 2 पाई बाहर, एंड रूट में t बाई g रो, ठीक है, ये लैम्डा आ गया। अच्छा जी, इस पोर्शन को भी हटाते हैं भाई। ठीक है भाई, अब हमें मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है। मिनिमम वेलोसिटी कब निकलेगी, जब v स्क्वायर, ये वाली जो टर्म थी हमारी लैम्डा g अपॉन 2 पाई, ठीक है, ध्यान से लिख रहा हूँ भाई अभी मैं, 2 पाई t लैम्डा रो, इसमें भाई लैम्डा की वैल्यू हम रख देंगे। तो हेंस फ्रॉम फर्स्ट v स्क्वायर इज इक्वल टू ठीक है, या फिर v मिनिमम, ठीक है, v मिनिमम निकाल लें भाई, v मिनिमम निकाल लें। चलो पहले v स्क्वायर ही निकाल लो, कितना बनेगा, तो v स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे लैम्डा की वैल्यू भाई, लैम्डा कितना है 2 पाई अंडरूट t अलग लिख दिया मैंने भाई, अपॉन में अंडरूट g और अंडरूट रो अलग करके लिख दिया, और इसके साथ में क्या है भाई 2 पाई, ठीक है। चलो जी, प्लस 2 पाई t, 2 पाई t रो रख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो भाई 1 बाई लैम्डा है, तो यहाँ से 1 बाई लैम्डा कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई g रो बाई t, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू रखो 1 अपॉन 2 पाई अंडरूट g अंडरूट रो अलग कर दिया मैंने, अंडरूट t, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 2 पाई से यहाँ पे 2 पाई कैंसिल हो गई, ठीक है। यहाँ पर ये जी बी है, ठीक है, जब वैल्यू रखेंगे तो जी बी तो था, जी अपॉन 2 पाई लैम्डा की वैल्यू रख दी मैंने 2 पाई अंडरूट टी अपॉन ये वाली, ठीक है। तो जी बी तो था, ठीक है, वो छूट गया। चलिए खैर, अब करना क्या है भाई, देखो करना क्या है, v स्क्वायर बराबर अंडरूट टी, इस g को मैंने लिख लिया भाई अंडरूट g इंटू अंडरूट जी, ध्यान से समझिए भाई, अंडरूट टी अंडरूट जी अपॉन में अंडरूट जी अंडरूट रो, ठीक है, दिख रही है इक्वेशन। इसको g को मैंने अंडरूट जी लिख लिया, और अपॉन में था अंडरूट जी अंडरूट रो, भाई ध्यान रखना कुछ छूट ना जाए, ठीक है भाई। इस रो को लिख दिया अंडरूट रो और अंडरूट रो, टी को लिख दिया अंडरूट टी को लिख दिया अंडरूट टी अंडरूट टी, ये है भाई यहाँ पर अंडरूट जी
और ये है अंडर रो। ठीक है भाई, अंडर टी कितना हो जाएगा, वापस से टी हो जाएगा। अपॉन में क्या क्या है भाई, रो को कर दिया अंडर रो इंटू टी। ठीक है, इस रो को लिख दिया भाई मैंने अंडर रो। ठीक है, अंडर टी इसके साथ में था, तो जो चीज़ें कट रही है इसको काट दो। अंडर टी कैंसिल, अंडर रो से अंडर रो कैंसिल, अंडर जी से अंडर जी कैंसिल। तो बी स्क्वायर बराबर अंडर टी जी अपॉन अंडर रो प्लस अंडर टी जी अपॉन अंडर टी जी अपॉन अंडर रो बच गया। ठीक है, सॉल्यूशन बता रहा हूँ इसका कैलकुलेट करके एक स्टेप। ये हो गया भाई अंडर टी जी बाय रो, इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर टी जी बाय रो। 2 बन गया भाई ये, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टी जी रो की पावर 1/2। तो वी मिनिमम कितना आ गया, अब निकाल लो भाई। वी मिनिमम है कितना, 2 टी जी रो की पावर, एक तो भाई इसकी 1/2 थी और ये पूरे की हो जाएगी 1/2। ठीक है, ये पावर इधर जाके हो जाएगी 1/2। भाई 1/2 तो है थी इसकी, टी जी रो की पावर कितनी थी 1/2। अब 2 इंटू टी जी रो की पावर, टी जी रो की पावर तो 1/2 है, लेकिन पूरे की अब क्या देगी, पूरे की 1/2 इस स्क्वायर के कारण। ठीक है, 2 की पावर 1/2 अंडर 2 की पावर 1/2 अंडर 2, ये हो गया भाई टी जी रो की पावर 1/4। 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 1/2 सॉरी 1/2 इंटू 1/2 प्लस नहीं होगा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4। तो बी मिनिमम का फॉर्मूला ये आ गया भाई। इसको ऊपर करके लिख देता हूँ मैं। तो भाई जिस पर हमारी सरफेस पर जो हमारी वेव चल रही थी, तो उसके लिए जो मिनिमम वेलोसिटी होगी बी मिनिमम, वो हो जाएगी भाई अंडर 2 टी जी रो की पावर 1/4। ठीक है, ये मिनिमम वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो भाई ये 1/2 इंटू 1/2 है, इसको प्लस मत कर देना, नहीं तो ये 2/4 हो जाएगा। ठीक है, 2/4 हो जाएगा प्लस कर देंगे तो। ठीक है, वही भाई ए की पावर क्या होता है, फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ए की पावर एम पावर एन, ए की पावर एम की पावर एन क्या होता है, ए की पावर एम एन, यानी कि दोनों की गुना हो जाती है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। तो पावर कितनी आ गई 1/4, और 2 की पावर हमने पहले ही अलग कर ली 1/2। तो 2 की पावर 1/2 कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो यदि भाई क्रिटिकल वेवलेंथ ऐसी वेवलेंथ जिसके लिए हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेव की मिनिमम हो जाए लिक्विड के